नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी रहेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका कौन है? आपके पास ऑप्शन है मालती, वर्षा वशिष्ठ, साधना या देवयानी। मुझे चांद चाहिए उपन्यास किसका है? तो ये सुरेंद्र वर्मा जी का है। और इसकी नायिका का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति धूमिल की है? कौन सी रचना जो है वो धूमिल जी की है? आपके पास ऑप्शन है आत्मजयी, संसद से सड़क तक, इतने पास अपने या छंदशती। कई बार धूमिल जी का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है। इस तरह से भी प्रश्न बनता है कि धूमिल का वास्तविक नाम क्या है। तो इनका वास्तविक नाम जो है वो सुदामा पांडे धूमिल जी है। इनकी रचना का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। इनकी रचना का नाम जो है वो संसद से सड़क तक है। अगर हम बात करें कि आत्मजयी किसकी रचना है, तो ये कुंवर नारायण की रचना है। इतने पास अपने ये शमशेर बहादुर की रचना है। और छंदशती जगदीश गुप्त की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? आपके पास ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो आप जानते हैं कि अज्ञे जी के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। हमारे से प्रश्न पूछा गया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। ये तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। कई बार इन सप्तकों का प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1951 ईस्वी में, और तीसरा 1959 ईस्वी में, और चौथा 1979 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1953 ईस्वी या 1948 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1943 ईस्वी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से दूसरा सप्तक का कवि कौन नहीं है? दूसरे सप्तक का कवि कौन नहीं है? आपके पास ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती। बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो है वो दूसरे सप्तक के कवि नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ? नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1953 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1948 ईस्वी या 1970 ईस्वी। साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? नई कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। 1953 ईस्वी से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, आत्मजयी के रचयिता कवि का नाम बताइए। आत्मजयी जो है वो किसकी रचना है? हमारा प्रश्न, आत्मजयी के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है कुंवर बैजेन, कुंवर बहादुर, कुंवर नारायण या कुंवर पाल सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी भी हमने ऊपर चर्चा की थी, आत्मजयी जो है वो किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, कुंवर नारायण की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? कुंवर नारायण की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? आपके पास ऑप्शन है दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, तार सप्तक या चौथा सप्तक। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कुंवर नारायण की कविताएं जो है वो किस सप्तक में संकलित हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है।
कुंवर नारायण की कविताएं जो है वो तीसरा सप्तक में प्रकाशित है। हमारा अगला प्रश्न, काठ की घंटियाँ किस कवि की काव्य कृति है? काठ की घंटियाँ जो है वो किस कवि की रचना है? आपके पास ऑप्शन है सर्वेश्वर, शमशेर, धर्मवीर भारती या नरेश मेहता। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। काठ की घंटियाँ किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है। काठ की घंटियाँ जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे नहीं मिला? नहीं का ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। जयशंकर प्रसाद को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 4 लोगों को मिला था, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी जी को, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, परिंदे कहानी के लेखक का नाम बताइए। परिंदे कहानी के लेखक का नाम बताइए। आपके पास ऑप्शन है नामवर सिंह, नरेंद्र कोहली, निर्मल वर्मा या कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परिंदे कहानी जो है वो किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, ये निर्मल वर्मा जी की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न, नवगीत अर्धशती के संपादक है। नवगीत अर्धशती के संपादक कौन है? आपके पास ऑप्शन है देवेंद्र शर्मा इंद्र, बाल स्वरूप राही, शंभुनाथ सिंह, रविंद्र ब्रह्मर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? नवगीत अर्धशती के संपादक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर सही है। नवगीत अर्धशती के संपादक जो है वो शंभुनाथ सिंह हैं। हमारा अगला प्रश्न, नाटक जारी है इनमें से किसकी कृति है? नाटक जारी है ये रचना किसकी है? आपके पास ऑप्शन है अजीत कुमार, लीलाधर जगुड़ी, रामदास मिश्र या चंद्रकांत देवताले। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? नाटक जारी है ये किसकी रचना है? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नाटक जारी है ये लीलाधर जगुड़ी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, बकरी नामक नाटक इनमें से किसने लिखा है? बकरी नामक नाटक जो है वो किसने लिखा है? आपके पास ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। बकरी नामक नाटक जो है ये किसका है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया था उनका आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र किस विधा की कृति है? अतीत के चलचित्र जो है वो किस विधा की कृति है? आपके पास ऑप्शन है रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा या जीवनी। कई बार ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि अतीत के चलचित्र जो है ये किसकी रचना है? तो ये महादेवी जी की रचना है। और इसकी विधा क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है, यह एक रेखा चित्र है। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से महादेवी की कृति है। इनमें से महादेवी जी की कृति कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, दीपशिखा या उपयुक्त सभी। तो कौन सी रचना जो है वो महादेवी जी की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर सही है। उपयुक्त सभी रचनाएं जो है वो महादेवी जी की हैं। हमारा अगला प्रश्न, कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान जो रचना है इसके लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है कमलेश्वर, यशपाल, नरेंद्र मोहन या मोहन राकेश। तो कितने पाकिस्तान जो है ये किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है। कितने पाकिस्तान जो है ये कमलेश्वर जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न,
महाप्रस्थान किस कवि की कृति है? महाप्रस्थान किस कवि की कृति है? आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, शमशेर या दुष्यंत कुमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाप्रस्थान जो रचना है ये किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। महाप्रस्थान जो है ये नरेश मेहता की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, साय में धूप की रचयिता कौन है? साय में धूप ये रचना किसकी है? आपके पास ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, श्रीकांत वर्मा, कीर्ति चौधरी, दुष्यंत कुमार। साय में धूप किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर सही है। साय में धूप जो रचना है ये दुष्यंत कुमार जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, पहाड़ पर लालटेन के कृतिकार हैं। पहाड़ पर लालटेन जो है इसके रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है शिवानंद नोटियाल, मनोहर श्याम जोशी, मंगलेश डबराल या महीप सिंह। पहाड़ पर लालटेन जो है ये किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर सही है। पहाड़ पर लालटेन जो है ये मंगलेश डबराल की रचना है। साथियों ये थी आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।